In this lecture, we will talk about some important MCQs of morphology of flowering plant. First MCQs is prop root of banyan tree are meant for. ये जो prop root present होता है banyan tree में, ये prop roots होता है क्या? ऐसा root हैंगिंग रूट, हैंगिंग रूट मतलब जिनकी रूट हैंग करती रहती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट बोलते हैं। तो ये जो प्रॉप रूट प्रेजेंट होता है बनियान ट्री में, इसका काम क्या होता है? पहला ऑप्शन है रेस्पिरेशन, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू बिग ट्री और चौथा है क्या है? ऑल। ये प्रॉप रूट जो प्रेजेंट होता है बनियान ट्री में, ये करता क्या? प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू बिग ट्री। सो करेक्ट आंसर इज सी। The next question is, if a filament is fused in a single group, the condition is, अगर फिलामेंट जो है आप फ्यूज्ड है, एक सिंगल ग्रुप का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस फ्यूजन को या उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मोनोइडोल्फस। मोनोइडोल्फस में जब सिंगल फ्यूज करते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक का फ्यूजन हो रहा है, उसे कहते हैं मोनोइडोल्फस। नाम से पता चल रहा है, मोनो का मतलब सिंगल, पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत सारी चीज का जब फ्यूजन हो रहा है, फिलामेंट फ्यूज करे, उसे कहते हैं पॉलीडोल्फस, बोथ ए एंड बी। देन नेक्स्ट इज डाइडोल्फस। डाई का मतलब होता है दो, जब दो आपस में फिलामेंट आपस में फ्यूज करते हैं तो उसे कहते हैं डाइडोल्फस। तो हमने इसमें क्या पूछा कि सिंगल ग्रुप ऑफ फिलामेंट फ्यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मोनोइडोल्फस। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इपीकाइनस फ्लावर आर प्रेजेंट इन। इपीकाइनस फ्लावर किस में प्रेजेंट होता है? इपीकाइनस हमने पढ़ा होगा, एक इपीकाइनस, हाइपोकाइनस, पेरिकाइनस। ठीक है, इपीकाइनस में क्या होता है? इनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कैसा होता है? आपस में फ्यूज्ड होता है। ठीक है, मस्टर्ड, ब्रिंजल और चाइना रोज में जो होता है उसमें हाइपोगाइनस, इनका फ्लावर कैसे? हाइपोकाइनस फ्लावर प्रेजेंट होता है। जबकि कुकुम्बर में क्या होता है? कुकुम्बर में प्रेजेंट होता है इपीगाइनस। सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज कुकुम्बर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डायंथस प्लेसेंटेशन इज। डायंथस में किस टाइप का प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विथिन अ ओवरी। ओवरी में किस तरीके से ओव्यूल का अरेंजमेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन बोलते हैं। पहला ऑप्शन है बेसल, दूसरा एक्सियल, तीसरा फ्री सेंट्रल और चौथा है मार्जिनल। डायंथस में जो होता है वो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर ऑफ। किसकी ओवरी हाफ इंफीरियर होती? हाफ इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट होता है पेरीगाइनस फ्लावर में। किसमें प्रेजेंट होता है? पेरीगाइनस फ्लावर में। और पेरीगाइनस फ्लावर के अंदर क्या आता है? पल्म, पीच, रोज। तो इसमें तो क्या दिया गया? पीच दिया गया, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। The next question is ग्राउंडनट बिलोंग्स टू फैमिली। ग्राउंडनट किस फैमिली से बिलोंग करता है? हमने चैप्टर 5 में 3 फैमिली के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से? फैबिएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी फैमिली। सबने पढ़ा होगा कि ग्राउंडनट जो होता है ये फैबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? फैबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोरल फॉर्मूला। ये फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया इज सोन बाय। ये फ्लोरल फॉर्मूला कौन कौन से, मतलब इन समझ से जो एग्जाम्पल दिया गया है, पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये किसका फ्लोरल फॉर्मूला है। ये किसका फ्लोरल फॉर्मूला है? सोलेनेसी फैमिली का है। किसका है? सोलेनेसी फैमिली का। सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल, ये तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, चौथा तो ये इसमें तो ऑल ऑफ दीज ही दिया गया। सोलेनेसी फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है? टोमेटो और ब्रिंजल बिलोंग करता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोरल फॉर्मूला बिलोंग टू विच फैमिली। ये जो फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया, हमें ये बताना है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। पहले तो हम देख लेते, इसमें पेरियांथ की बात की गई है। किसकी बात की है? पेरियांथ की। तो अभी तक हम लोगों ने 3 फैमिली पढ़ी थी, फैबिएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली में ही हमने पेरियांथ के बारे में पढ़ा था। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला किसका है? लिलिएसी फैमिली का। सो करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोयाबीन इज। हमें फ्लोरल फॉर्मूला बताना है। करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला किसका बताना? सोयाबीन का।
सोयाबीन जो है पहले हम देख लेते हैं ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। सोयाबीन बिलोंग करता है फेबिएसी फैमिली से। विच फैमिली? फेबिएसी फैमिली। हम लोग ने 3 फैमिली के बारे में स्टडी किया गया, फेबिएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। देखो अगर सोलेनेसी फैमिली है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे उसका फ्लोरल फॉर्मूला है कि नहीं, अगर हमें नहीं याद हो रहा है तब। ठीक है, फेबिएसी फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली में होता क्या है, इनका जो कैलिक्स होता है और एंड्रोसियम होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, वो आपस में दोनों कैसे फॉर्म में होते हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? फ्यूज्ड फॉर्म में। अगर इस तरह से ऊपर लाइनिंग प्रेजेंट है तो समझ लो किसका है, सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, अगर पेरियांथ मतलब पी लिखा है तो जैसे फ्लोरल फॉर्मूला में कहीं भी पी लिखा है, ठीक है, तो समझ लो वो लिलिएसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला है। और करेक्ट पे भी याद कर रहे हैं ना कि एंडोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, करोला किस तरह से होते, ये तो हमने सिंपल तरीका बता दिया याद करने का। अब हमें इसमें से बताना है कि ये कौन सा फेबिएसी फैमिली का करेक्ट फॉर्मूला है। मतलब सोयाबीन बिलोंग करता है फेबिएसी फैमिली का, तो हमें आइडेंटिफाई करना है किसका फ्लोरल फॉर्मूला, फेबिएसी फैमिली का। समझ से देखो तो ये करेक्ट फॉर्मूला यही लग रहा है, परसेंटेज सिंबल प्रेजेंट है। ठीक है, और ये प्रॉपर सारी चीज क्या है इसमें प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट है, तो ये सारे ये फॉर्मूला क्या है एकदम करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किस में प्रेजेंट होता है? जाइगोमॉर्फिक में होता क्या है, जब हम डिवाइड करते हैं फ्लावर को और वो 2 सिमिलर आइडेंटिटीज का फॉर्मेशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर प्रेजेंट किस में होता है, गुलमोहर में प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर इज बी। The next question is the correct floral formula of chili is। चिली का करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है? चिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी फैमिली से। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो फैमिली याद होनी चाहिए, कितने प्रकार की फैमिली होती, 3 फैमिली के बारे में हमने स्टडी किया। फिर इन तीनों फैमिली के एग्जाम्पल याद होने चाहिए, तब आराम से जो है फ्लोरल फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत याद है, भी मैंने बताया कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजिली फ्लोरल फॉर्मूला को। जब हमें एग्जाम्पल याद होगा तो हमने फटाक से बता दिया चिली जो है सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता। अब सोलेनेसी फैमिली का जब हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो हम इन सब में से देखते हैं सोलेनेसी फैमिली का फॉर्मूला कौन सा है। पहले तो ये तो और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इन दोनों में से हम देखते हैं कौन सा होगा। ये देखो यहाँ पे ये जो इनका कोरोला है ये ब्रैकेट में है, इसमें ब्रैकेट में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा बिल्कुल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। और देखने के लिए कि इनका कैलिक्स और एंडोसियम क्या होना है, आपस में फ्यूज्ड होता है, तो इस तरह से ऊपर आपस में इस तरह से लगा रहेगा ब्रैकेट, इस तरह से मतलब एरो टाइप का, तो समझ लेना वो सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला है। तो ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला है किसका, सोलेनेसी फैमिली का। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। The next question is Vexillary estivation is characteristic of family। Vexillary estivation किस फैमिली में प्रेजेंट होता है? ठीक है, फेबिएसी फैमिली को देखते हैं, सोलेनेसी फैमिली को हम देखते हैं। इसमें हमने 2 डायग्राम बनाया। लिलिएसी फैमिली का तो डायग्राम बिल्कुल ही अलग होता है, फ्लोरल फॉर्मूला भी उसका अलग होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन का डायग्राम सबने पढ़ा हुआ, कुछ नीचे इस टाइप का बनता है। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मेशन होता है। किस टाइप का? इस टाइप का फॉर्मेशन कुछ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें देखो फेबिएसी फैमिली में इस प्रकार का हमें वेक्सिलरी एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है। सोलेनेसी में है, सोलेनेसी में नहीं प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट होता है? वेक्सिलरी एस्टिवेशन हमारे फेबिएसी फैमिली में प्रेजेंट होता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी। The next question is in China rose the flower are। चाइना रोज के फ्लावर किस टाइप के होते हैं? पहला ऑप्शन है जाइगोमॉर्फिक एपिकाइनस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन। दूसरा ऑप्शन है एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोकाइनस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन। जो चाइना रोज होता है वो उसके एक्टिनोमॉर्फिक होता है, हाइपोकाइनस फ्लावर होता है, और उसमें किस टाइप का एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर इज बी। The next question is when the margin of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as। margin मतलब सेपल और पेटल की जो मार्जिन है वो ओवरलैप कर रही है विदाउट मतलब किसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। जैसे एक ओवरलैपिंग यहाँ से हो रही है तो एक यहाँ से हो रही है, एक यहाँ से हो रही है, एक यहाँ से हो रही है, यहाँ मतलब इस टाइप के जो ओवरलैपिंग हो रही है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं?
ठीक है, ये सबने एस्टिवेशन पढ़े होंगे, एस्टिवेशन के टाइप्स पढ़े होंगे। कौन कौन से होते हैं एस्टिवेशन के टाइप्स? वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट और वेक्सलरी होता है। तो हमें बताना है कि किसमें मार्जिन सेपल और पेटल की ओवरलैप करती है एक दूसरे से, लेकिन उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। ये मैंने बता दिया डायग्राम बना के। पहला ऑप्शन है वेक्सलरी, दूसरा है इम्ब्रिगेट और तीसरा है ट्विस्टेड और चौथा है वॉल्वेट। किसमें प्रेजेंट होता है? जिसमें मार्जिन जो है सेपल और पेटल की ओवरलैप करती है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करती। किस एस्टिवेशन में करती है? इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन में करती है। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज अ करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ गिवन फ्लोरल डायग्राम। ये हमें करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला बताना है, हमें फ्लोरल डायग्राम दिया गया है। अभी हमने बात की थी ये जो वेक्सलरी एस्टिवेशन है ये किस में प्रेजेंट होता है? फैबिएसी फैमिली में। किस में प्रेजेंट होता है? फैबिएसी फैमिली में प्रेजेंट होता है। इसे देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमें अगर फैबिएसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला याद है तो देखो यहाँ पे गाइनोसियम कितना है? 1 है, ठीक है। एंडोसियम 9 है और ये 9 ब्रैकेट में क्यों है? क्योंकि ये 9 कैसे आपस में फ्यूज्ड फॉर्म में, ठीक है। और एक अकेले क्यों? क्योंकि ये अकेला है, सिंगल है, ठीक है। उसके बाद कैरलिक्स कैसा? 1 है, ठीक, अलग से प्रेजेंट है। 2 है, ठीक। उसके बाद ये 2 ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में फ्यूज्ड, इसलिए ये ब्रैकेट में लिखा गया। फिर उसके बाद कोरोला देखो 5 है, 1 2 3 4 5 और पांचों आपस में फ्यूज्ड फॉर्म में, इसीलिए ये भी ब्रैकेट में। फिर ये बाइसेक्सुअल कंडीशन, उसके बाद जाइगोमॉर्फिक। तो ये किस में प्रेजेंट होता है? फैबिएसी फैमिली में। ये करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला किसका? फैबिएसी फैमिली का। सो करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और ब्रांच्ड। जब स्टेम और ब्रांच में लीव का अरेंजमेंट होता है उस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? वेनिएशन क्या होता है? वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? वेनिएशन कहते हैं। तो वेनिएशन ही लिखा पर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, इसे छोड़ो। फिर है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लावर के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। बचा क्या हमारा? फाइलोटैक्सी बचा। तो लीव्स का अरेंजमेंट होना स्टेम या ब्रांच में, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेमन अटैच टू पेटल्स आर। जब स्टेमन और पेटल्स आपस में अटैच रहते उस अटैचमेंट को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इपीपेटलस, दूसरा इपीफाइलस, तीसरा है इपीसेप्लस और चौथा है ऑल। जब स्टेमन और पेटल्स आपस में अटैच रहते उसे कहते हैं इपीपेटलस। सो करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन गाइनोसियम इज प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ थैलेमस द ओवरी इज कॉल्ड। जब गाइनोसियम जो है वो थैलेमस के सबसे टॉप पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो सबसे टॉप पोजीशन पे प्रेजेंट है, उस टाइप की ओवरी को क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था 3 प्रकार के होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस। हाइपोगाइनस सबसे टॉप पोजीशन पे, तो ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर, ठीक है। उसके बाद पेरीगाइनस में क्या होता है? मिडिल सेंटर में प्रेजेंट होता है। इनकी ओवरी कैसी होती है? हाफ इंफीरियर। कैसी होती है? हाफ इंफीरियर। और ये जो इपीगाइनस होता है इसमें क्या होता है? इनका जो गाइनोसियम होता है वो क्या होता है? आपस में फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो इनकी ओवरी कैसी होती है? इंफीरियर। हाइपोगाइनस की सुपीरियर, पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर एंड इपीगाइनस इंफीरियर। हमें पूछा है गाइनोसियम सबसे टॉप पोजीशन पे किस में प्रेजेंट होता है? तो हाइपोगाइनस से प्रेजेंट होता है। इनकी ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है। सो करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निमैटोपोर्स टेक पार्ट इन। निमैटोपोर्स किस में पार्टिसिपेट करता है? जैसे कि स्वैम्पी एरिया में चले जाओ, मॉइस्ट एरिया में चले जाओ, तो वहां पे क्या होता है? उनकी जो रूट होती है प्लांट की वो अपवर्ड ग्रो करने लगती है। क्या होती है? अपवर्ड ग्रो करने लगती है, ऊपर की तरफ ग्रो करने लगती है। इसी टाइप की रूट को क्या बोलते हैं? हम निमैटोपोर्स। जैसे कि एग्जांपल में राइजोपोर, ठीक है। तो ये रूट ऊपर की तरफ क्यों ग्रो करने लगती? क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं कर पाती हैं। इसी वजह से वो रूट जो होती अपवर्ड ग्रो करने लगती। तो निमैटोपोर्स जो है टेक पार्ट किस में पार्टिसिपेट करता है? रेस्पिरेशन में। सो करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
असर्शन दिया गया है प्लांट शो वेरियस काइंड ऑफ रूट मॉडिफिकेशन, अलग अलग प्लांट में अलग अलग प्रकार का रूट मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये असर्शन सही है। रीजन क्या दिया गया है, रूट मॉडिफिकेशन हेल्प इन सपोर्ट फूड स्टोरेज एंड रेस्पिरेशन। ये जो रूट मॉडिफिकेशन होता है वो किस में हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो असर्शन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन को, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन इज लीव शो एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑन प्लांट। ये स्टेटमेंट सही है, लीव क्या करती, शो करती कौन सा अरेंजमेंट, एक्रोपिटल अरेंजमेंट, किसमें, प्लांट में। ठीक है, रीजन क्या दिया गया है, लीव्स अराइजेस फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम। क्या लीव्स का अराइज मतलब लीव्स अराइज होती है रूट एपिकल मेरिस्टम से, नहीं। तो हमारा असर्शन सही है लेकिन हमारा रीजन क्या है, गलत है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 3। The next assertion is in Calotropis and Guava opposite phyllotaxy is found. Calotropis और guava में opposite phyllotaxy present होता है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा रीजन क्या दिया गया है, इन Calotropis and Guava a pair of leaves arises on each node. अपोजिट फाइलोटैक्सी में होता क्या है, हर एक नोड से एक लीव का अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट किस में प्रेजेंट होता है, कैलोट्रोपिस में। तो हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है असर्शन को, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट।